हेलो एवरीवन, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का नया टॉपिक है भारत में प्रथम और विश्व में प्रथम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के बारे में देखेंगे। सो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स को शेयर कीजिए और आपके जितने भी एग्जामिनेशंस होने वाले एसएससी हो या फिर अदरवाइज जो भी एग्जामिनेशंस हैं उन सभी में क्वेश्चंस को बार बार रिपीटेड होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जल्दी से फटाफट चैनल्स को शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों कि भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन है। देखिए दोस्तों, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें तो ये हो जाएगा प्रथमा ग्रामीण बैंक। ठीक है दोस्तों, प्रथमा ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था, जो ये प्रथम ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संगीत निर्देशक आरसी बोरोल और पंकज मलिक ने हिंदी फिल्मों में पहला पार्श्व गीत किस वर्ष रिकॉर्ड किया था, तो 1935 में किया गया था। संगीत निर्देशक थे आरसी बोरोल। जी हाँ दोस्तों, आरसी बोरोल का संबंध किस चीज से है? संगीत से है। और पंकज मलिक जो है हिंदी फिल्मों के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने एक रिकॉर्ड किया था गीत्स के लिए और ये थे 1935 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है 1853 में किन दो स्टेशनों के बीच में पहली ट्रेन का उद्घाटन किया गया था, तो मुंबई से ठाणे के बीच में। और पहली बार ट्रेन की जो शुरुआत हुआ था वो आपका 1853 में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने इसकी शुरुआत किया था। लगभग कितनी किलोमीटर तक हुआ था, तो 34 किलोमीटर तक आपका हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, मुंबई और ठाणे के बीच में 1853 में आपको रेलगाड़ी का शुरुआत हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर हैं, तो ये है सीडी देशमुख। पहली भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पहले गवर्नर आपसे कोई पूछे कौन है, तो ये सीडी देशमुख है। ठीक है, याद रखिएगा कि हमारा आरबीआई की जो स्थापना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ये 1 अप्रैल 1935 को होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन आए कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है। अगर ये क्वेश्चन आए कि आरबीआई का जो आपकी स्थापना है वो किस कमीशन की सिफारिश पर की गई थी, तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। एक तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन है, तो सीडी देशमुख। और एक और क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए स्थापना कब हुआ था आरबीआई का, तो आपका होता है 1 अप्रैल 1935 का। किस समिति की सिफारिश पे हुआ था, तो हिल्टन यंग की समिति से सिफारिश पे हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से बनी दुनिया की पहली नौका या नाव का उद्देश्य महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में लोगों की जागरूकता को बढ़ापा है। ठीक है ना, एक ये फिलिप फ्लॉपी जो है ना दोस्तों, एक मिशन है एक प्रकार का। इस मिशन के तहत जो है ना पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे जो है दुनिया की पहली नौका या नाव का उद्देश्य है कि मतलब प्रदूषण को पूरी तरीके से क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा कौन सा आपका एकल मिशन के थ्रू किया जा रहा है, तो फिलिप फ्लॉपी एकल मिशन एक प्लास्टिक को समाप्त करने का एक मिशन है। ठीक है ना, और इसमें अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ हमें वही चीज पढ़ना है। ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जितने भी मैं क्वेश्चन ये करवा रहा हूँ सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी के एग्जामिनेशन में ये पूछा जाएगा। जितने भी तरह के एग्जामिनेशन तो सभी तरह के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, क्योंकि इसका नाम है स्टैटिक्स जीके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो यह रिश्ता। पता है दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछता है कि बताना है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो कोलकाता में की गई थी। कब की गई थी? 1859 में की गई थी। और इसमें पूछा है कहां पर स्थापित की गई है, तो रिसरा एक जगह का नाम है जो कि किया गया है। आप सोचिए रिसरा कहां पर है, तो कोलकाता में है रिसरा स्थापित है। और एक चीज और यहां से क्वेश्चन आता है कि कोलकाता में कौन सी नदी जो है आपके तट पर स्थापित की गई है, तो हुगली नदी वहां पर बहती है, उसी तट पर स्थापित की गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं, तो ये हमारी भानु अथैया है जो कि पहले ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन चुके। भानु अथैया, पता है दोस्तों कि ये 100 से अधिक फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे और 1983 में फिल्म में गांधी के लिए इनको पुरस्कार मिला था। तो ये भी पूछता है एग्जामिनेशन में ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो ये हमारे भानु अथैया है जिन्होंने गांधी फिल्म के लिए इनको पुरस्कार मिला था। और ये कब मिला था दोस्तों? 1983 में मिला था। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के बाद
पहली बार भारत ने पुरुष को हॉकी में किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? जी देखिए, यहाँ पर पूछा है कि स्वतंत्रता के बाद जो है पहली बार भारत ने पुरुषों की हॉकी में किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो लंदन में भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली बार पुरुष हॉकी स्वर्ण पदक जीता था। और याद रखिएगा दोस्तों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है भारतीयों की एक 1948 में होता था, जिसमें ब्रिटेन टीम को हराकर हमारा भारत जो है वो स्वर्ण पदक जीत जाता है, जो अपने आप में बहुत गौरव की बात होती है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस भाषा में भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा तमिल भाषा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं भारत में शास्त्रीय भाषा जो है आपके लगभग दोस्तों देखते हैं, जो हम लोग बात कर रहे थे कि भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने वाला तमिल था। अभी तक भारत में कितनी प्रकार की भाषाओं को शास्त्रीय भाषा दर्जा दिया गया है? तो ये 6 प्रकार की भाषाएं थे दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे पहला था तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम। एक बार और बोलते हैं, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ये आपकी टोटल 6 भाषाएं थे जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, वर्ष 2016 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य बन गया था? तो ये हमारा देश आपका राज्य था सिक्किम राज्य था। बता दें दोस्तों, भारत का 22वां राज्य जो है सिक्किम है। सबसे पहले सिक्किम जो था एक विदेशी राज्य था, जो कि यह हमारे भारत का आपको 1975 में भारत का 22वां राज्य बना है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि ऐसे भी पूछा जाता है कि आपको कि भारत का पहला पूर्ण जैविक मतलब जो एक प्रकार से बोल सकते हैं जो बिना ऑर्गेनिक हो, सिर्फ ऑर्गेनिक, वो आपका है सिक्किम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा भारतीय लान टेनिस खिलाड़ी 1954 में विंबलडन में लड़कों का एकल खिताब जीतने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी बना था? तो ये रामानाथन कृष्णन। ठीक है दोस्तों, डेल टेनिस खिलाड़ी 1954 में विंबलडन में लड़कों का एकल खिताब जीतने वाला था रामानाथन कृष्णन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्नलिखित में कौन है? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री अगर आपसे कोई पूछे तो आर.के. शनमुखम चेट्टी। बहुत बार एग्जामिनेशन पूछा है, एमटेस में पूछ चुका है दोस्तों। उसके बाद में आपका सीजीएल में भी एक क्वेश्चन आ चुका है, जो आपको आगे और मिलेगा देखने के लिए। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री का अगर नाम पूछे तो याद रखिएगा आर.के. शनमुखम चेट्टी जो है ये हमारे पहले वित्त मंत्री थे। जब देश में पहला बजट पास हुआ था ना, कब हुआ था पहला बजट पास दोस्तों? तो 26 नवंबर 1947 को संसद में पेश किया गया था। ठीक है, और अभी अगर आज का पूछे कि हमारे वित्त मंत्री कौन है तो निर्मला सीतारमण है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि जो हमारा जो भी वित्त मंत्रालय द्वारा बजट पास किया गया है अब वो पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन है? ठीक है, महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों, बता दीजिए जल्दी से। तो ये हो जाएंगे हमारे नीला सत्यनारायण। नीला सत्यनारायण जो थे महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक और आपकी सब्सक्राइब और आपके शेयर से हम लोग को मोटिवेशनल मिलता है। बस ये चीज़ करते रहिए दोस्तों, तो आपको और भी सारे वीडियो मिलते रहेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। वर्ष 1862 में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वर्ष 1862 में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ये मद्रास में की गई थी। और बेसिकली जानते हैं मद्रास जो है ये हाई कोर्ट है, और ये कहाँ का हाई कोर्ट है दोस्तों? तो ये आपके हाई कोर्ट तमिलनाडु का है। ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका 1862 में उच्च न्यायालय की पहली बार स्थापित किया गया था मद्रास में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो ये हमारे थे चंद्रशेखर विक्टर रमनी। जी हाँ दोस्तों, हम लोग का भारत जो रत्न होता है ये सबसे बड़ा रत्न होता है, जिसको प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हमारे थे चंद्रशेखर विक्टर रमनी। ठीक है ना, ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि कब पेश किया गया था? तो 2 जनवरी 1954 में इनको पेश किया गया था भारत रत्न। ऐसे पहले 3 व्यक्ति थे हमारे भारत रत्न प्राप्त करने वाले। एक जो हमारे पहले थे सी राजगोपालचारी थे, दूसरे थे एस राधा कृष्णन और तीसरे थे सीवी रमन। रमन प्रभाव की खोज किए थे सीवी रमन, इनको भी मिला था आपको। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों।
किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया है? सबसे पहले बात करते हैं कि स्पुतनिक 1 जो है पहला कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह है, ठीक है ना, और इसको लॉन्च करने वाला था सोवियत संघ, ठीक है, जो कब लॉन्च किया था? 1957 में लॉन्च किया गया था। तो तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको याद कीजिएगा। ये पहला कृत्रिम उपग्रह अगर आपसे कोई पूछे कौन है स्पुतनिक 1 लॉन्च करने वाला, तो ये सोवियत संघ है, ठीक है दोस्तों। और सोवियत संघ जो है आपको बता दें कब लॉन्च किया था, तो ये करे थे आपको 1957 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। भारत सरकार ने पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो बलबीर सिंह दोसांझ। याद रखिएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारत सरकार से पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो ये हमारे थे बलबीर सिंह दोसांझ, ठीक है दोस्तों। आगे आते हैं। वर्ष 2008 में ऑरेंज बाउल टूर्नामेंट में अंडर 18 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे युंकी भांबड़ी जो थी 2008 में ऑरेंज बाउल टूर्नामेंट में अंडर 18 खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर बनी थी? निम्नलिखित में कौन भारत की पहली महिला कमांडर बनी थी? तो इनका नाम हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर सीमा राव जो थी एक प्रकार की पहली महिला कमांडर ट्रेनर थी, जो भारतीय सेना में भारत की पहली महिला जवान के नाम पर इन्हें जाना जाता है, ठीक है। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वायु सेना में पहली महिला अधिकारी कौन थी? तो आपको याद रखना है दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? ठीक है ना, देखिए अभी क्वेश्चन मैंने बताया था कि स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री, जो कि यहाँ पर एमटीएस में पूछ चुका था, ठीक है ना, आप देख सकते हैं एमटीएस में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्वतंत्र भारत के पहले आपके वित्त मंत्री कौन थे? तो सन्मुखम शेट्टी। तो यहाँ सीजीएल में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा आरके सन्मुखम शेट्टी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह क्या था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यभट्ट जो है आपका भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह नाम का एक प्रक्षेपित उपग्रह है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी थे ये हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय बने थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन गणतंत्र दिवस के परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी? तो इनका नाम है भावना कांत। जी हाँ दोस्तों, गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने वाले पहली महिला फाइटर बनी थी भावना कांत। और गणतंत्र दिवस की झांकी पर इस साल सबसे अच्छा झांकी किसका रहा दोस्तों, बताइए? उत्तराखंड का रहा सबसे अच्छा। अगर पूछे आपसे कि 2022 में किसका था, तो ये था आपका 2022 में यूपी का उत्तर प्रदेश के लिए, और अभी पूछे आपका प्रेजेंट में तो ये कौन है? उत्तराखंड में। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों। आगे आते हैं। निम्नलिखित में दिया हुआ है कि कनाडा में पहला राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था, और राष्ट्रमंडल खेल आयोजित जो है कब किया गया था? एक प्रकार से कॉमनवेल्थ का क्वेश्चन है, जो 1930 में इसका किया गया था राष्ट्रमंडल खेल का आयोजित। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपके सामने, भारत में प्रथम और विश्व में प्रथम का, जिसमें एग्जामिनेशंस पे बहुत ज़्यादा सवाल इससे आते हैं। सो दोस्तों आगे आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। थोड़ा सा अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे, ठीक है ना। ASI एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो कि पुरातात्विक संसाधन को देश की सांस्कृतिक स्मारकों को संरक्षण देने के लिए जिम्मेदार है। अगर एक आसान भाषा में दोस्तों कहें ना, तो पुरातात्विक का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, मतलब एक डिपार्टमेंट है जो कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे इस भारत के पहले महानिदेशक बने थे, ठीक है ना। जिसका मतलब यही होता है कि जितने भी हमारे पास मोमेंट्स हैं, जितने भी हमारे पास स्मारक हैं सांस्कृतिक, उनकी देखभाल करना, उनको प्रोटेक्शन देना, ये उनकी क्या होती है? जिम्मेदारी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारत की पहली महिला कौन है? अब पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्रैमी पुरस्कार आखिर किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है, और इसमें भारत की प्रथम महिला थी आपके तन्वी शाह। जी हाँ दोस्तों, तन्वी शाह जो थी आपके ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, तन्वी शाह, ठीक है ना। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन 2018 में एशियाई
खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने थे? तो नीरज चोपड़ा। जी हाँ दोस्तों, नीरज चोपड़ा अभी जानते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा गोल्डन बॉय के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि जो भी ओलंपिक्स अभी हुआ था हम लोग का टोक्यो जापान में, इन्होंने अपना जीत दर्ज कर भारत के लिए बहुत बड़ा गौरव की बात इन्होंने क्या कर दिया, प्राउड फील करवा दिया। ठीक है ना दोस्तों, तो भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा, पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने 2018 में जो एशियाई खेल में हुआ था इसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, नीरज चोपड़ा। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से देखिए पूछ रहा है कि ओलंपिक में दो स्पर्धाओं, अब देखिए दो स्पर्धाएं क्या क्या है, तो एक मिश्रित युगल है और एक महिला युगल है। मिश्रित युगल और महिला युगल के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो ज्वाला गुट्टा। जी दोस्तों, ज्वाला गुट्टा एक ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जो मिश्रित युगल और महिला युगल दोनों को खिलाड़ी में आपके क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन किया गया था? देखिए सबसे पहले कि किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन किया गया था, तो ये था आपका ब्रिटेन में। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन जो कि पहला हॉकी संघ है, और ये सर 1876 में ही यूके में किया गया था, जो कि औपचारिक रूप से बनाया गया था। ठीक है, 2020 में टोक्यो ओलंपिक का कांस्य पदक जीता था, याद रखिएगा ध्यान से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय फुटबॉल क्लब, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी बन गया था? मोहम्मद सलीम। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद सलीम एक भारतीय उपमहाद्वीप के लिए यूरोपीय फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी माने जाते हैं, जो कि इन्होंने आपको जीता था। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से किस देश में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजित किया गया था? तो ग्रीस। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा याद रखिएगा कि पहला आधुनिक ओलंपिक खेल ये भी पूछता है कब हुआ था, तो ओलंपिक 1896 में होता है एथेंस ग्रीस नामक एक जगह पे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे ओलंपिक की बात करें तो हर 4 साल पे किए जाते थे। अगर मैं बात करूं 2020 में कोविड के चलते ये नहीं हुआ था, लेकिन 2021 में टोक्यो जापान में हुआ था। अगर आपसे पूछे इसके बाद यानी 2024 में आपका कब होगा, तो ये आपका पेरिस फ्रांस में होगा, और 2028 में कब हो तो स्कॉटलैंड में होगा। ये भी पूछता है दोस्तों कि बताइए कितने नंबर का है 2020 में हुआ, तो 32 नंबर का हुआ है, और 2000 आपका जो 24 में हुआ 33 नंबर का होगा। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो बार बार इसको ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था? देखिए अब ये क्वेश्चन है कि किस वर्ष में भारत का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था, तो ये था आपका 1963 में। भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था 1963 में। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। बताना है कि निम्नलिखित में से IBF, अब देखिए IBF का फुल फॉर्म होता है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन द्वारा BCCC का मतलब होता है कि ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लीट काउंसलिंग। ठीक है, इन दोनों में पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये थे गीता मित्तल। याद रखिएगा दोस्तों, IBF और आपकी BCCC में आपकी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो गीता मित्तल को चुना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत आपके प्यार और आपके मोटिवेशन से हम लोग भी मोटिवेशन मिलता है। सो दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन और है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? देखिए स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी 1955 में। याद रखिएगा दोस्तों, स्वतंत्र भारत की प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1955 में। ऐसा अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम पहला विधि आयोग आया था 1834 में आया था, ब्रिटिश राज के काल में। उसके बाद हमारे भारत में पूछे तो याद रखिएगा 1955 में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भू स्थिर कक्षा में भारत का पहला पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह है? तो ये हो जाएगा GSAT-1। ठीक है, GSAT-1 थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो EOS जो 3 है GSAT-1 का भू स्थिर कक्षा में भारत का पहला पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह है। ठीक है, भारत में अगर आपसे पूछे ना कि वर्तमान में भू स्थिर कक्षा में 2 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह माना गया, एक आपका INSAT 3D जो कब किया गया था दोस्तों 2013 में, और एक आपका INSAT 3D जो कि ये 2016 में किया गया था। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि पहला आप बताइए कि उपग्रह पूछ रहा है यहाँ पर,
पर कि भूस्फीर कक्षा में पहला पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह कौन है, तो GSAT-1 है। लेकिन आपसे ये पूछे कि बताइए आप हमें 2 पृथ्वी उपग्रह के बारे में, तो एक इनसैट 3D और एक आपका एनसैट 3D 2013 में, एक आपका इनसैट 3D 2016 में किया गया था। लेकिन ये है क्या, तो ये है मौसम की निगरानी के लिए है, ठीक है, मौसम की जांच पड़ताल करने के लिए कि कैसा मौसम है, क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से भारत का पहला लोकपाल कब बना था, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का पहला लोकपाल अगर आपसे पूछे तो पिनाकी चंद्र घोष हैं। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे जिन्होंने 8 सदस्यों के साथ उनकी नियुक्ति की गई थी और ये देश के पहले लोकपाल बने थे जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, ठीक है ना। मतलब एक तरह से पिनाकी चंद्र घोष जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, लेकिन ये हमारे भारत के पहले लोकपाल भी बनाए गए थे। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। भारत में किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी, ठीक है ना। देखिए मैंने आपसे बताया कि राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी है, सबसे पहले तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1830 में हो गई थी, लेकिन भारत में अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कब किया था, तो 2010 में किया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। और पहली बार कब किया था, 1930 में किया गया था। लेकिन एक और चीज है ना दोस्तों कि जब ये 1942 में, मतलब 1930 में आयोजित किया गया था, बट 1942 और 1946 को छोड़कर अब हर साल 4 साल पे होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी भी। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर हैं, तो ये भी देखिए क्वेश्चन दोबारा मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। मैंने बताया था ना कि RBI की स्थापना जो है आपको 1935 में हुआ था 1 अप्रैल, और इसमें जो आपको ये भी बताया था कि कौन थे आपके CD देशमुख थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम उच्च न्यायालय है। निम्नलिखित में से भारत में स्थापित प्रथम उच्च न्यायालय था, ठीक है दोस्तों। तो आगे हमारा है कि कलकत्ता में आपका एक 2 जुलाई 1862 को स्थापित कलकत्ता उच्च न्यायालय, जो कि देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे आते अगले क्वेश्चन के ऊपर। कान फिल्म समारोह में पाल्मी डी ओर जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म कौन था, तो कान फिल्म समारोह में पाल्मी डी ओर जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म थी नीचा नागर, ठीक है ना। 1946 में कान फिल्म समारोह में पाल्मी ओर जीतने वाली पहले भारतीय फिल्म था चेतन आनंद द्वारा निर्देशित किया गया था, जो इंडियन पिक्चर्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय थे। जी हाँ दोस्तों, मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय अगर आपसे कोई पूछे कौन थे, तो ये रीता फारिया, ठीक है ना। पता है दोस्तों, रीता फारिया ने 1966 में मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता जीती थी और ये मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहली भारतीय भी बन चुकी है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। भारत में किस राज्य में सूर्योदय का सबसे पहले दिखाई देता है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है। वही राज्य जो दोस्तों जिसकी राजधानी ईटानगर है, किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है ना। हम अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा आपका राज्य जो वहां पर एक गांव है डोंग गांव, ठीक है ना, जो भारत के सबसे पूर्वी गांव के रूप में जाना जाता है और ये देश का पहला सूर्योदय होता है। बाकी तो आपको पता है, अगर पूछे कि ऐसे हमारे जो उगते हुए सूर्य का देश किसको कहते हैं, जापान को कहते हैं, और डूबते हुए सूर्य का देश किसको कहते हैं, नॉर्वे को कहते हैं, ठीक है। और भारत की बात करें तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है। जी हाँ, शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर की बात है अबुल कलाम आजाद, ठीक है ना। और इन्हीं अबुल कलाम आजाद जो है इनके 11 नवंबर को मनाया जाता है हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है ना। इस जयंती पर इनका मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, एक वार्षिक उत्सव है, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो बताया ना मैं दोस्तों कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन एक ऐसे व्यक्ति है जो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त माने जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। भारत में निर्मित पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन का क्या नाम है। देखिए पूछ रहा है कि भारत में ही निर्मित है पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इसका, जिसको हम लोग बोलते हैं नहरकटिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा नहरकटिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन भारत में निर्मित पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन होती है, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय है जिन्होंने मानवाधिकार क्षेत्र में
में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? जी दोस्तों देखिए, पूछ रहा है क्या कि निम्नलिखित में एकमात्र भारतीय बताना जिन्होंने मानवाधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है, तो बाबा आमटे। बाबा आमटे 1988 में मानवाधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बन गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। जूनियर विंबलडन के पुरुष आपके एकल वर्ग में खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन है? तो ये हो जाएंगे रामानाथन कृष्णन। जी हाँ दोस्तों, जूनियर विंबलडन पुरुष एकल वर्ग में खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो ये हो जाएंगे रामानाथन कृष्णन। थोड़ा सा इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। रामानाथन कृष्णन विंबलडन चैंपियनशिप 1954 में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की एशली कपूर को हराकर लड़कों का एकल खिताब जीतने वाले पहला एशियाई टेनिस खिलाड़ी था। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। पता है दोस्तों, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है। ऐसे अगर बात किया जाए कि भारत हमारा क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा आपका देश माना जाता है और लक्षद्वीप भारत के अंदर है, ये छोटा केंद्र शासित राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी पूछ सकता है आपसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो आंसर दीजिएगा लद्दाख। अगर छोटा पूछे तो लक्षद्वीप और बड़ा पूछे तो लद्दाख। ठीक है दोस्तों, और अब ये भी पूछ दे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो याद रखिएगा राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। और ये पूछ दे कि भारत का सबसे आपका छोटा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो गोवा। गोवा जो एक ऐसा राज्य जो सबसे आपका छोटा जाता है। ठीक है ना। कच्छ गुजरात भारत का सबसे बड़ा जिला माना जाता है। अगर जिला पूछे तो कच्छ गुजरात भारत का सबसे बड़ा जिला है और माहे पौंडीचेरी भारत का सबसे छोटा जिला है। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आ गया देखने को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा आपका राज्य अगर पूछे कौन सा है तो लद्दाख। अगर पूछे सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश यानी राज्य कौन है तो लक्षद्वीप। वो भी केंद्र शासित था लद्दाख और ये भी केंद्र शासित है। ये भी पूछ दे दोस्तों कि बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो ओनली राजस्थान होगा। अगर केंद्र शासित न पूछे तो क्या बोलेगा? राजस्थान। और छोटा पूछ दे भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा आपका गोवा। ठीक है ना, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है। और याद रखिएगा भारत देश में 7 लार्जेस्ट कंट्री इन द कहा जाता है कि 7वां सबसे बड़ा हमारा देश माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा उद्यान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? यूनेस्को की आपकी विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। याद रखिएगा यूनेस्को जो है टोटल कितने साइट है? तो टोटल 38 साइट है इसमें। और ये एक प्रकार का विश्व धरोहर सूची है दोस्तों, जिसमें मतलब हर एक राज्यों से कुछ ऐसी चीजें इसमें डाल दी जाती है जो बहुत ज्यादा वहां का क्या होता है, काफी पॉपुलर होता है, काफी फेमस होते हैं। तो जैसे यहाँ पर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में डाल दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। दोस्तों इस चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हम लोगों को थोड़ी बहुत मोटिवेट मिलता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल्स को लाइक तो जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? देखिए यहाँ पूछा है कि डेल्टा कौन सा विश्व का पूछा है। ये रखिएगा भारत के नहीं, पूरे विश्व का पूछा है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। दोस्तों आगे आते हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? यानी CDS। ठीक है ना दोस्तों। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे हमारे जनरल बिपिन रावत। ठीक है ना, जिसका कुछ ही दिन पहले आपको पता है कि इनकी डेथ हो गया था विमान के टकराने की वजह से। इसलिए भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस पूछे तो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ हम लोग नाम लेते हैं, क्योंकि एक प्रकार के सेना के बहुत बड़े कमांडर थे जनरल बिपिन रावत। ठीक है, इनके नाम पर एक स्कूल भी खोला जा रहा है दोस्तों। तो आप बताइए कहाँ वह स्कूल खोला जा रहा है? जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट में जवाब दीजिए। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर में। जनरल बिपिन रावत मैंने बता दिया भारत के पहले CDS थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार के द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित प्रथम शोध केंद्र का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है ना, ऐसे ही पता है दोस्तों कि गंगोत्री एक प्रकार के जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से आती है? तो उत्तराखंड से आती है। भारत सरकार द्वारा अंटार्कटिक निर्मित प्रथम शोध केंद्र का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है, जो भारत का पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन है और ये जो भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का हिस्सा भी था। वर्तमान में इसका प्रयोग आपूर्ति आधार और परिगमन शिविर के रूप में किया जा रहा है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए दोस्तों पासी कोंगती एक प्रकार का क्या है? तो एक नृत्य है। और कहाँ का नृत्य है दोस्तों? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है।
पासी कोंगसी, ये कहाँ का नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का है। चलिए अगले क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, ध्यान रखिएगा, पासी कोंगसी अरुणाचल प्रदेश, CHSL का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है, किसी को भी ये नहीं कर सकते कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये चैप्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में प्रथम और विश्व में प्रथम का ये मैं पूरा सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बस बने रहिए इस चैनल पर, क्योंकि आज मैं इस पूरे टॉपिक को खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में किस नृत्य के रूप में लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा सुडौल नृत्य। निम्नलिखित में किस नृत्य के रूप में लद्दाख का शाही नृत्य, मतलब लद्दाख का शाही नृत्य के रूप में किसे जाना जाता है? सुडौल नृत्य को जाना जाता है, और ये प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? तो देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता भारत में प्रथम किसने किया था? तो ये थे आपके काका कालेकर। काका कालेकर जो थे आपके भारत में पहला पिछड़ा आयोग की अध्यक्षता किए थे। लेकिन पूछता ये भी है दोस्तों कि कब किए थे? तो 1953 में किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? जी आप केरला मत मान लीजिएगा, क्योंकि केरला को हम लोग मसालों की रानी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला कहाँ बाजार स्थित है? तो ये हो जाएगा दिल्ली एक आपका ऐसा बाजार है जहाँ पर हमारा सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार लगता है, राज भी लगता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्रता सेनानी के सुचिता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो ये है उत्तर प्रदेश की। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि बताइए कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी थी। ठीक है ना, और ये पूछा जाता है कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो याद रखिए, बताइए दोस्तों, सरोजिनी नायडू थी। जो कहाँ की थी? दोनों ही उत्तर प्रदेश की थी दोस्तों। मुख्यमंत्री भी पूछे तो उत्तर प्रदेश की, और राज्यपाल भी पूछे तो उत्तर प्रदेश की। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सीतारमैया। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर सीतारमैया जो थे आपको 1952 से 1957 तक के भारत में मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल बने थे, जो ये अभी आंध्रा बैंक के संस्थापक भी हैं। तो पूछेगा एग्जाम में कि आंध्रा बैंक के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर सीतारमैया। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब आते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहली महिला अपंग का नाम बताना है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं कि माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, और ये कहाँ पर है दोस्तों? इसका हमें जवाब दीजिए। ठीक है ना, नेपाल में है। और ये पहली महिला अपंग पूछ रहा है। कहते हैं ना दोस्तों कि अगर आप किसी चीज को चाह जाइए पूरी दिल से, तो वो आपको पूरी दुनिया उसे मिलाने की साजिश में लग जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए, हमारे पास बहाने तो हजार हैं, लेकिन अगर हम किसी चीज को पूरी तरीके से चाह जाते हैं तो उसे हम किसी भी हाल में अपने पास उसे मांगते रहते हैं। तो कहते हैं ना, अगर जो चीज प्यार से नहीं मिलता उसे क्या करना चाहिए? छीन लेना चाहिए। तो इन्होंने भी कुछ ऐसा करके दिखाया। देखिए, अपंग रहते हुए भी आपको इन्होंने क्या किया था? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई थी पहली महिला अरुणा सिन्हा। अगर ये भी सोच लेती मैं तो अपंग हूं, मैं तो अभी कुछ भी काम नहीं कर सकती, तो मतलब सोच सकते हैं कि कितनी बड़े अंदर जो है धैर्य और कितना बड़ा अंदर करेज है इनके अंदर। तो बस इस चीज को मैं और आप दोनों को ही और हम सभी जो है इसके अंदर, हम लोगों के अंदर भी होना चाहिए जुनून किसी भी चीज को पाने का। तो माउंट एवरेस्ट जो चढ़ने वाली पहली महिला अपंग का नाम था अरुणिमा सिन्हा। लेकिन दोस्तों अगर ये पूछा जाए ना कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ाई करने वाले कौन थे, तो ये थे कामती शेरपा। याद रखिएगा दोस्तों, शेरपा ज्यादा फेमस है कि ये आपके सबसे ज्यादा चढ़ने वाले थे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाले कौन थी? तो ये थे संतोष यादव। याद रखिएगा दोस्तों, एक बार जब चढ़ी थी इनको संतोष नहीं हुआ था, इसलिए इन्होंने दोबारा चढ़ा था, इसलिए इनका नाम क्या है? संतोष यादव। देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ ये आपको याद करने के लिए कुछ क्लू बता रहा हूं, इससे कोई वास्तविकता से इसका लेना देना नहीं है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अपंग का नाम अगर आपसे पूछे तो अरुणिमा सिन्हा। अगर पूछे सबसे ज्यादा बार कौन चढ़ा है तो गीता शेरपा। अगर पूछे कि 2 बार चढ़ने वाली कौन थी तो ये थे आपके संतोष यादव। चलिए आगे आएगा क्वेश्चन, देख लीजिएगा दोस्तों। भारतीय सेना का पहला जनरल कौन है जिन्होंने सेवानिवृत्त दिवस को हर साल सशस्त्र बल वायुवृत्त दिवस के रूप में मनाया जाता है? सबसे पहले तो यही बता देते हैं कि सेवानिवृत्त दिवस जो है ये हर साल कब मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को मनाया जाता है। और किनकी आपके दिवस पर मनाया जाता है? तो ये थे हमारे आपके सबसे इंपॉर्टेंट जनरल KM करियप्पा। जनरल KM करियप्पा एक ऐसे भारतीय सेना थे, एक ऐसे भारतीय जनरल थे जिनके सेवानिवृत्त दिवस पर हर साल सशस्त्र
बल विद्या वायुविद्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर पूछा है कि तैरता हुआ डाकघर किस झील में स्थित है, तो ये डल झील है। और पता है दोस्तों डल झील कहाँ पर है, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में डल झील है, जो कि एकदम ये हाउस बोट पर एक सुगम बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के बीच में स्थित है। मतलब हाउस बोट समझते हो अपन, नाव पर है, और यहाँ पर एक मात्र तैरता हुआ डाकघर झील स्थित है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दक्षिण ध्रुव की चढ़ाई पूरी करने वाली भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन बन गई हैं, तो इनका नाम है अर्पणा कुमार। ठीक है ना, याद रखना अर्पणा कुमार से आप लड़का मत समझिए, प्रथम महिला थी आईपीएस अधिकारी थी अर्पणा कुमार। ठीक है ना, दक्षिण ध्रुव की चढ़ाई करने वाली भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है, अर्पणा कुमार। ये आईपीएस और डीआईजी भी रह चुके हैं, कहाँ की रह चुके हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की रह चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो ये हमारी थी आरती साहा। लेकिन यहाँ बात दोस्तों महिला की हो रही है, अगर यहाँ पुरुष की बात होती है कि अंग्रेजी चैनल्स को पार करने वाले प्रथम पुरुष कौन है, जो कि आपके ये कौन थे, बता दीजिए हमको जल्दी से कमेंट में। ठीक है ना, ऐसे अगर आपसे महिला पूछे तो याद रखिएगा आरती साहा थे, और मिहिर सेन जो थे वो पुरुष थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल्स को पार किया था। कितने उम्र में आपको पार किए थे आरती सेना, तो मात्र 19 साल की उम्र में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मॉम भी कहा जाता है, ठीक है ना, मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण यान क्या था, तो ये था आपका PSLV-C25। और ये कब आपको लॉन्च किया गया था, 5 नवंबर 2013 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में यह लॉन्च किया गया था। और एक प्रकार का ये क्या है, तो सैटेलाइट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वप्रथम पाई की मान गणना की थी, किसने किया था, तो बौधायन ने किया था। सर्वप्रथम पाई की मान की गणना किसने की थी दोस्तों, बौधायन। ठीक है ना, याद रखिएगा प्राचीन भारत गणितज्ञ बौधायन थे जिन्होंने पाई की मान के बारे में गणना की थी। चलिए अगले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि बताना है कि किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि किसी भी भारतीय राज्य की पहला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचिता कृपलानी। याद देखिए थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो सुचिता कृपलानी। लेकिन पूछा क्या, किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान वही रखना है कि भारत राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछा सुचिता कृपलानी थी। ठीक है ना, और आपसे पूछे सुचिता कृपलानी एक प्रकार की स्वतंत्रता सेनानी थे और ये राजनीतिज्ञ भी थी जिन्हें भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनाया गया था, और 1963 से 1967 के बीच में थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मतलब ये उत्तर प्रदेश की सेवा में की थी। माउंट मकालू एक प्रकार का पर्वत है दोस्तों, जो सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थे, तो ये थे आपके प्रियंका मोहिते। याद रखिएगा प्रियंका मोहिते जो थे माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। और मैंने आपको बताया ना कि याद रखिएगा कि कामी रीता शेरपा एक ऐसी थी जिन्होंने लगभग बहुत बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम आपका फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है सन 2019 में। देखिए यही सब क्वेश्चन जो है ना करंट अफेयर्स के रूप में आपको दिया जाता है 18-19 का, तो ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, जो कि चेंज नहीं होंगे, इसलिए इसको दिया जाता है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि बहुत पहले का क्वेश्चन है, वैसा कुछ नहीं होता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिसको बार बार एग्जामिनर हमसे पूछता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 2019 में पहली बार फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा राजकुमारी अमृत कौर। और अब का पूछिए कौन है स्वास्थ्य मंत्री, तो मनसुख मंडाविया, जिसके मन में है सुख उसे ही बोलते हैं मनसुख मंडाविया। ठीक है, याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो ये है आपकी राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, एक प्रकार से कैबिनेट रैंक पाने वाली पहले भारतीय महिला भी थी। किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये आपकी सरोजिनी नायडू। और ये भी जो है उत्तर प्रदेश की रह चुकी है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर भारतीय राज्य की पहली अगर मुख्यमंत्री पूछे तो ये आपके हो जाएंगे सुचिता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की ही थी। और आपसे ये पूछे कि पहली राज्यपाल कौन थी, तो ये आपके हो जाएंगे सरोजिनी नायडू। ठीक है ना,
याद रखिएगा तो दोस्तों सरोजिनी नायडू जी थी भारत राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 के बीच में उत्तर प्रदेश पर शासन किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन था, मैंने बता दिया आपको कि स्वतंत्र भारत की भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले, तो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री अगर आपसे कोई पूछे कौन है तो ये हो जाएंगे आपके बलदेव सिंह। ठीक है, याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, जो 1947 से 52 के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सरकार में सेवा की थी। चलिए आगे आते हैं। बैंक आइरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला देश का पहला बैंक कौन बन गया? तो देखिए ये आपके एक्सिस बैंक होगा। एक्सिस बैंक है जो दोस्तों ये आइरिस स्कैन से आपको ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला देश का पहला बैंक हो गया। आइरिस स्कैन दोस्तों वही है जो आंखों से स्कैन कर काम करेगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये एक्सिस बैंक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइक्रो एटीएम टैबलेट के माध्यम से ये आपके आधारित लेन देन की जो है आपकी आइरिस स्कैन से आपको लेगा पैसा। ये भारत का पहला बैंक बन चुका है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के बाद। पुडुचेरी, देखिए दोस्तों पुडुचेरी जो है आपकी पहली भारतीय पुलिस महानिदेशक कहाँ बनी? पुडुचेरी की आपकी पहली महिला अगर आपके महानिदेशक कौन है तो ये आपकी हो जाएगी सुंदरी नंदा। पांडिचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? तो सुंदरी नंदा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा पुडुचेरी की पहली महिला मुख्य महानिदेशक कौन थी? तो सुंदरी नंदा। चलिए देखिए विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताना। देखिए विश्व की पूछ रहा है, भारत की नहीं पूछ रहा है। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम कौन था? श्रीमावी भंडारी के। और कहाँ की थी? ये श्रीलंका की थी। ठीक है ना, कब बनी थी? 1960 में बनी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दुनिया में पहली महिला प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछे, ये तो बता ही चुके आपको, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री 1960 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्रीमावी भंडारी थी। चलिए आगे देखते हैं। सार्क जो है, ये सार्क एक प्रकार का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग है। जो भारत के पहली महासचिव कौन थी? तो ये थे आपके फातिमा दियाना सईद। ठीक है ना, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग की पहली महिला महासचिव कौन थे? फातिमा दियाना सईद। ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा कि आपके वर्ष 1985 में आपकी सार्क की स्थापना होती है, जिसमें आपका सार्क जो है आपका 8 दिसंबर 1985 में ढाका में हुआ था। ठीक है ना, मूल रूप से अगर पूछे सार्क में कितने मेंबर्स हैं तो 7 मेंबर्स है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इंटरनेशनल, देखिए यहीं से कुछ है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय वाहक का नाम बताना है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ एसोसिएशन में IATA में शामिल होने वाले पहले भारतीय व्हीकल के क्या नाम है? आपके आंसर हो जाएंगे कंप्लीटली। यहाँ पर हो जाएगा आपके स्पाइस जेट। क्या दोस्तों है? स्पाइस जेट है। ठीक है ना, ये आपके भारतीय कम लागत वाली पाइपलाइन स्पाइस जेट इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के शामिल हो गए। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है? निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है? तो ये हो जाएगा आपका ARPANET। ठीक है ना, याद रखिएगा इंटरनेट का पहला व्यवहारिक और प्रोटोटाइप 1960 के दशक में ARPANET जो है एक डिवाइस प्रोजेक्ट है, जो कि यह आपका प्रोटोटाइप है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में किसी राज्य किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत में किसी राज्य की उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बन चुके हैं? तो लीला सेठ। याद रखिएगा दोस्तों, भारत में आपके किसी राज्य के उच्च न्यायालय और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बन चुके हैं? तो लीला सेठ है। ठीक है, 20 अक्टूबर आपके 1930 को 5 मई 2017 के बीच में रहती है। और दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, जो बाद में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के रूप में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली बन चुकी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा है तो ध्यान से समझिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो कहते हैं ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति का नाम बताना है, जिन्होंने ऐतिहासिक क्षण कर अपना मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे दोस्तों की राधाकृष्णन। पता है दोस्तों, की राधाकृष्णन को मंगलयान भी कहा जाता है, मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसे मंगलयान भी कहते हैं, और इनको भी कहा है क्योंकि ये एक अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के इसरो के अध्यक्ष के राधाकृष्णन। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
वर्ष 2019 में निम्न में से किस पे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था? देखिए, मार्च 2019 में अगर पूछे निम्न में से किससे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था, तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जो है दोस्तों, ये आपको पहला हमारे क्या किए गए थे, बताइए जल्दी से, पहला लोकपाल नियुक्त किए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। भारतीय वायुसेना आईएएफ इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर रूस निर्मित मिग 21 फाइटर में अपनी महिला एकल उड़ान भरने वाले पहले भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। तो इनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। यानी हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात होती है जब एक महिला जो है एक फाइटर प्लेन को उड़ाती है, और ये एक प्रकार से मिग 21 को उड़ाने वाली पहली भारतीय बन चुकी है, जिनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, अवनी चतुर्वेदी मिग 21 की पहली भारतीय फाइटर महिला बन चुकी हैं, जिन्होंने पूरे देश में इतिहास को रच दिया। चलिए अगले क्वेश्चन के पास आते हैं दोस्तों। 2014 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाला भारत का पहली महिला निशानेबाज कौन बन चुकी हैं? तो हिना सिद्धू। जी हाँ दोस्तों, यहां पर देखिए क्या पूछा है कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट, जो अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स में फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर, 1 नंबर पर पहुंचने वाला भारत की पहली महिला निशानेबाज, याद रखिएगा दोस्तों, निशानेबाज हैं ये, और इनका नाम क्या है? हिना सिद्धू। नाम ही आपका है हिना सिद्धू, और ये आपके किस चीज से संबंधित है? तो निशानेबाज से संबंधित है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर में। 2014 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, हिना सिद्धू 2014 में इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियन स्पोर्ट फेडरेशन में विश्व नंबर पर 1 पे आई थी। चलिए आते हैं, और ये भी याद रखिएगा 2013 में सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल में इवेंट जीता था। आईएसएस विश्व कप फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पिस्टल निशानेबाज बन चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामुदायिक नेतृत्व में उनके योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। याद रखिएगा, सामुदायिक नेतृत्व में उनके योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित पुलित्जर का पहला भारतीय मूल प्राप्तकर्ता बन चुका है? ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि निम्नलिखित में कौन प्रतिष्ठित पुलित्जर का पहला भारतीय मूल प्राप्तकर्ता बन गया? तो याद रखिएगा, गोविंद बिहारी लाल। निम्नलिखित में कौन प्रतिष्ठित पुलित्जर पहला भारतीय मूल प्राप्तकर्ता बन चुका है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका गोविंद बिहारी लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और अगले क्वेश्चन पे दोस्तों इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या, चलिए देखिए, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में स्वतंत्र भारत के प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो रामानाथन कृष्णन। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में स्वतंत्र भारत के प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं? तो रामानाथन कृष्णन भारत के पहले विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के खिलाड़ी थे। ठीक है, आगे आते हैं। केरल की पहली मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थी? सबसे शिक्षित राज्य में से एक माना जाता है दोस्तों, लिटरेट यहाँ पे बहुत ज्यादा लिटरेचर। और केरल के पहले मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे? तो ये थे आपके EMS नंबूदिरी रिपोर्ट। EMS नंबूदिरी रिपोर्ट जो है पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं केरल के। चलिए आगे आते हैं, और ये याद रखिएगा दोस्तों कि इनका संबंध राजनीतिक से है, और एक सिद्धांतकार भी हैं जिन्होंने 1957 से 1959 में केरल में पहले मुख्यमंत्री, और फिर 1967 से 1969 में कार्य किया। लगातार 2 बार काम किए थे, 59 के बाद 67 में। चलिए आगे देखते हैं। चीन गणराज्य है जो कि एक पहले राष्ट्रपति निम्न में कौन थे? युवान शिकाई वहां के चीन के ऐसे पहले राष्ट्रपति बन चुके युवान शिकाई। भारतीय मूल उस महिला का नाम बताना है दोस्तों जिन्होंने 2006 में पेप्सिको का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, इंदिरा नुई जो है 2006 में पेप्सिको के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताना है तो सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन, जो 1898 से 1963 के एक भारतीय सिविल सेवक के रूप में काम किए थे। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त के बारे में बता चुके दोस्तों। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, याद रखिएगा दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी महाद्वीपों में स्थित 7 सबसे ऊंची चोटियों एवं ज्वालामुखी शिखरों को चढ़ाई करने वाले विश्व का सबसे युवा व्यक्ति कौन बन गया है। ये पूरे विश्व का सबसे युवा व्यक्ति है जिन्होंने आपको 7 सबसे ऊंची चोटियों और ज्वालामुखियों को शिखरों पर चढ़ाई किया था। ठीक है, इनका नाम है दोस्तों आपके सत्यरूप सिद्धार्थ। सत्यरूप सिद्धार्थ जो है आपको बन चुके हैं सभी 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाले। ठीक है, भारतीय पर्वतारोही हैं और मैंने अभी बताया था ना 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कौन थे दुनिया के, आपकी बताइए संतोष यादव। याद रखिएगा संतोष यादव। देखिए पूछ ही दिया क्वेश्चन है, बस सीपीओ में पूछा हुआ है 12/3/2019 में कि भारतीय पर्वतारोही में माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ाई करने वाले प्रथम भारतीय काउंसिल की तरफ से माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक विश्व की पहली महिला पूछे तो संतोष यादव। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संतोष यादव लगातार इन्होंने 2 बार चढ़ी थी। एक सबसे पहले इन्होंने चढ़ा था 1992 में और ठीक अगले साल ही उन्होंने चढ़ा था 1993 में। सेम मंथ आपका सिर्फ ईयर चेंज हो गया है, मई 1992 में और मई 1993 में चढ़ी थी। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन पे। दुनिया की पहली अस्पताल बताना है जो ट्रेन है जीवन रेखा। ठीक है ना, 16 जुलाई 1991 को किस शहर में अपनी यात्रा शुरू की थी, तो ये थे बॉम्बे शहर में। दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन जीवन रेखा 16 जुलाई 1991 को किस शहर में अपनी यात्रा शुरू की गई थी, तो आपके बॉम्बे में। बॉम्बे में शुरू की गई थी। लाइफलाइन एक्सप्रेस था जो कि एक जीवन रेखा के नाम से भी इनको जाना जाता है और ये बेसिकली आप जानते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से यह चला था। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस शहर में पहली फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया था, ग्रेटर नोएडा। याद रखिएगा दोस्तों, ग्रेटर नोएडा एक आपका सिटी है जो कि भारत के पहली फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया था। 2011 में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स औपचारिक रूप से 2011 में फार्मूला 1 भारत के एयरटेल ग्रैंड प्रिक्स पहली बार फार्मूला 1 मीटर रेस में थी जो 30 अक्टूबर 2011 को नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश में आपको पता है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज भारत में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित की गई थी। चलिए आते हैं सार्क के बारे में बात करते हैं। तो सार्क बताया आपको, इसकी स्थापना 1985 को हुआ था और इसमें अभी तक अगर बात करें तो सार्क में मूल रूप से 7 सदस्य हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा सार्क के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है। और ये पूछा है कि सार्क की पहली महिला महासचिव किस देश से है, देखिए पूछा है, तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे मालदीव से, जिनका नाम है थिमत ध्याना सईद। मालदीव की आपकी पहली महिला महासचिव बन चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका मैं फिर से बता देता हूँ कि सार्क की पहली महिला महासचिव किस देश में है। तो सबसे पहले सार्क की स्थापना हुआ था 1985 में और सार्क की पहली महिला महासचिव बन गया था जिनका नाम है मालदीव। क्या नाम है दोस्तों, मालदीव। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर कौन है। भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर आपका हो जाएगा अप्सरा। अप्सरा भारत की अनुसंधान रिएक्टरों का सबसे पुराना है। रिएक्टर को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को द्वारा डिजाइन किया गया है, यूनाइटेड किंगडम की सहायता से भी बनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सीपीयू का क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिए दोस्तों, लाइक करते रहिएगा चैनल को दोस्तों। भारत का पहला 3D धरातल, भारत का पहला 3D आपका धरातल तारामंडल कहाँ पर स्थित है, ये हो जाएगा मैंगलोर। मैंगलोर में एक आपका जगह का नाम है पिलीकुला। स्वामी विवेकानंद तारामंडल वहां पर भारत का पहला 3D तारामंडल है जहाँ 8 के डिजिटल और ऑप्टोमैकेनिकल हाइब्रिड प्रोजेक्शन सिस्टम के द्वारा देश का पहला तारामंडल बन चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व संपादक फोरम के पहले भारतीय बोर्ड सदस्य कौन थे, तो ये थे आपके बांची करकरिया। विश्व संपादक फोरम के पहले भारतीय बोर्ड सदस्य कौन थे, तो बांची करकरिया थे, बांची करकरिया। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान कहाँ शुरू किया गया था। चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान कहाँ शुरू किया गया था, तो श्रीहरिकोटा। जितने भी प्रकार के आपके अभ्यास होते हैं, जितने भी प्रकार के आपके मिशन होते हैं, लगभग सभी श्रीहरिकोटा में ही होता है। ठीक है ना, चंद्रयान 1 चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन 22 अक्टूबर 2008 को SDSC के द्वारा श्रीहरिकोटा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर में। भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा, भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है, तो डिगबोई में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, डिगबोई में। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों।
चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन भारत का नागरिक उड्डयन का जनक माना जाता है। तो ये है आपके जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, ठीक है ना। याद रखिएगा दोस्तों, कौन भारत के नागरिक उड्डयन के जनक माने जाते हैं, जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चन को दोस्तों, बस अब कुछ ही और क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन भारत के पहले स्वदेशी परमाणु विरोधी चिकित्सा किट का भाग नहीं है। तो ये हो जाएगा खारा बिलियन। खारा बिलियन भारत की पहली स्वदेशी परमाणु विरोधी चिकित्सा किट का हिस्सा नहीं है। ये नमकीन घोल नमक और पानी के मिश्रण का है, ठीक है ना। बस याद रखिएगा दोस्तों कि भारत के पहले स्वदेशी परमाणु विरोधी चिकित्सा किट का भाग नहीं है, तो ये हो जाएगा खारा बिलियन। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पहले प्राप्तकर्ता कौन थे। देखिए पूछा है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हर साल दिया जाता है, पहले प्राप्तकर्ता कौन थे। तो ये थे आपके जी शंकर कुरीप। जी शंकर कुरीप जो थे अक्षतम मलयालम साहित्य के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, जो कि छठे लेखक थे। 1965 में प्रसिद्ध मलयालम के लेखक जी शंकर कुरूप ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता बन चुके थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, ध्यान से हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन बताना है दोस्तों कि कौन आधिकारिक तौर पर 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्ड कलाकार के रूप में शामिल किया गया। तो आशा भोसले। कौन आधिकारिक तौर पर 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ आपका इतिहास में सबसे अधिक आपका रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो यह है आशा भोसले। आशा भोसले 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रवेश किया था। 1947 के बाद 11,000 एकल युग के लिए कोरस समूहित गीतों में 20 से अधिक भारतीय भाषाओं में रिकॉर्डिंग है। 20 से अधिक भारतीय भाषा में इनका रिकॉर्डिंग है, जो सबसे अधिक स्टूडियो रिकॉर्डिंग एकल के लिए प्रमाण पत्र के लिए इनको सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन अब आपका खत्म होता है, क्योंकि आगे हमारा जो नया टॉपिक है वो आपका टॉपिक है किस चीज का, खेल का टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा खेल का टॉपिक है, सारे आपके खत्म हो गए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके भारत में प्रथम और विश्व में प्रथम के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा सेशन, और अगर कुछ भी आपको मतलब थोड़ा सा भी अगर लगता है कि चैनल्स को थोड़ा सुधारना चाहिए तो मुझे जरूर से जरूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं इसके बारे में थोड़ा सा देखकर आपको और भी अच्छी चीजें बता सकूं। और हाँ दोस्तों, आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब इसी तरह चैनल्स को करते रहिए, और भी कुछ नई नई चीजें मैं आपको लेकर आऊंगा। अभी फिलहाल में आपके एक और वीडियो आने वाले हैं जिसमें एमटीएस का, जैसा आप जानते हैं कि एमटीएस का भी एग्जाम चल रहा है। 2 तारीख से जो भी एग्जामिनेशन एमटीएस का स्टार्टअप हुआ है, वहां से अभी तक जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस में, वो सारे क्वेश्चंस में एक ही आपके चैनल्स पर रिविजन्स के लिए आपको डालने वाला हूं, जिसमें आने वाले जितने भी आपके दोस्तों का, भाइयों का एग्जाम है, उन सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए तय रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, और चैनल्स के बारे में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। गुड बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।